एक दिन पिंकी कॉलेज की कैंटीन में अपनी सहेलियों के साथ नाश्ता कर रही थी। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है। उसके बाल बहुत ही ज्यादा रूखे और बेजान होते हैं। उसके चेहरे पर भी बदनुमा काले दाग होते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत होती है। पिंकी और उसकी सहेलियाँ उस लड़की की बदसूरती को देखकर हैरान रह जाती हैं। उस लड़की का नाम अलीशा होता है। वहाँ सभी लड़कियाँ अलीशा को घूर घूर कर देखने लगती हैं। अलीशा कैंटीन वाले से कहती है कि इसकी तरफ से सारी लड़कियों को कोल्ड ड्रिंक्स, पिज्जा और बर्गर दिया जाए। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ हैरान होती हैं। ये क्या बात हुई? तुम हम सबको पिज्जा बर्गर क्यों खिलाना चाहती हो? अलीशा जूलिया के पास जाती है और उससे कहती है कि आज इसका कॉलेज में पहला दिन है, इसलिए वो सभी लड़कियों से दोस्ती करने के लिए उन्हें पिज्जा और बर्गर खिला रही है। इस बात से किसी लड़की को कोई इतराज नहीं होता और वो सभी मजे से बर्गर खाने लगती हैं। तभी अलीशा एक टेबल पर बैठ जाती है और अपने बैग में से एक बिल्ली को निकाल के टेबल के ऊपर रख देती है और वो अपने हाथों से बर्गर के टुकड़े बिल्ली को खिलाने लगती है। अरे ये क्या, तुम कॉलेज में बिल्ली को लेकर आई हो? ये बिल्ली मुझे सबसे प्यारी है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ, इसे कभी भी उससे लादा नहीं किया। वो लड़कियों को बताती है कि 2 दिन के बाद उसका जन्मदिन है और वो सभी लड़कियों को अपने घर पे पार्टी पे बुलाना चाहती है। अलीशा की दरिया दिली को देख के सभी लड़कियां बहुत खुश होती हैं और वो उसके साथ पार्टी में आने का वादा कर लेती हैं। 2 दिन के बाद अलीशा का जन्मदिन है और हमें वहाँ पर जाना होगा। हाँ, और वहाँ जाने से पहले हमें गिफ्ट खरीदना होगा। चलो हम पास वाली मार्केट से गिफ्ट खरीद कर लाते हैं। फिर वो सभी लड़कियाँ गिफ्ट खरीद कर अलीशा के घर की तरफ जाने लगती हैं। वो शहर से निकलकर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं। ये जंगल था जहाँ पर चारों तरफ डरावनी सी भेड़िए मौजूद थे और साथ ही जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थी। वहाँ का डरावना माहौल देखकर सभी लड़कियां घबराने लगती हैं। ये जगह तो बहुत ही भयानक लग रही है और अलीशा आखिर यहाँ कैसे रह सकती हैं? हमें इन बातों से क्या लेना देना? हमें कौन सा यहाँ जिंदगी बितानी है? सिर्फ एक रात के लिए हम यहाँ पर पार्टी करने आए हैं। चलो चलते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें अपने सामने एक पुरानी सी हवेली नजर आई। इस हवेली की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसके आसपास हारदार जालियां थी और वो टूटी फूटी थी। उसका पेंट भी उतरा हुआ था। अलीशा का घर तो बहुत ही ज्यादा बेकार है और ये तो बहुत ही घटिया और बकवास जगह है। मैं तो समझी थी वो किसी बहुत बड़े बंगले में रहती होगी। मैंने कहा ना, सिर्फ यहाँ पर हम एक रात की पार्टी करने के लिए आई हैं। अपनी ये बेकार की बातें बंद करो और चलो अंदर चलते हैं। जब वो घर के अंदर दाखिल होती हैं तो अलीशा एक काले से गौन में मलबूस होती है और वो इस गौन में बहुत ही ज्यादा खौफनाक लग रही होती है। ये अलीशा ने कितना बेकार गौन पहन रखा है, ये तो किसी चुड़ैल की तरह डरावनी लग रही है। अब तुम खामोश हो जाओ, अगर इसने सुन लिया ना तो नाराज हो जाएगी। फिर सभी लड़कियां अलीशा को जन्मदिन की विदाई देते हुए इसे गिफ्ट देने लगती हैं और उन्हें किसी अजनबी पर एतबार करने की सजा भुगतनी पड़ जाती है और सभी अपनी जान से हाथ धो बैठती हैं।